आज की कहानी का शीर्षक है, लघु कहानी है, शीर्षक है परिवर्तन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जमींदार थे, बहुत शक्तिशाली थे, दिखने में बहुत सुंदर थे। उनकी पत्नी थी, वो भी बहुत दयालु थी। वो बग्घी में चलते थे, ठाट बाट से रहते थे। गांव की पूरी ज़मीन लगभग सारी उन्हीं की थी। उनके 5 बेटे थे, एक बेटी थी। पांचों पढ़ लिख कर वो उच्च पद पर पहुँच गए। एक डॉक्टर बन गया, वो लंदन में सेटल हो गया, और लंदन की उसने शहर भी उनको कराई। लंदन देख के वो बहुत खुश हुए। पूरा इंग्लैंड उन्होंने घुमाया। उनका एक बेटा शास्त्री भवन में बैठता था, वो इंजीनियर था। इंजीनियर होने के बाद बहुत उच्च पद पर पहुँच गया और भारत सरकार में आ गया। उसने भी दिल्ली की सैर कराई। जो इंजीनियर था वो काफ़ी उनको प्यार करता था, लेकिन वो अपने माँ बाप को साथ रखना चाहता था। लेकिन माँ बाप शहर पसंद नहीं था, वो गांव जा नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन उनको वहीं गांव में रहना पड़ा। उनका जो बेटा शास्त्री भवन में बैठता था, जो अफसर था, उसने बहुत देश विदेश की यात्राएं की। वो उनको यात्रा कराने ले गया, उसने स्विट्ज़रलैंड घुमाया उनको। उसकी पत्नी थी, सुंदर थी, उसको भी वो साथ में ले गया। उन्होंने अमेरिका देखा, स्विट्ज़रलैंड देखा, कनाडा देखा। अब पिता और माँ उसके बुज़ुर्ग हो चुके थे। पांचों भाई चाहते थे कि वो किसी के पास रहे, लेकिन वो किसी के पास जा नहीं सकते थे। जो उनका बेटा इंग्लैंड में था, उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। सबसे बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, उनके सबसे बड़े बेटे की। इस तरह से अब 3 रह गए। लेकिन नीयत उनके मरने के बाद तीनों भाइयों की बदल गई। जो 2 भाई कोठी में रहते थे, वो पहले से ही उस कोठी में शहर वाली में रहते थे, उन्होंने उसमें कब्ज़ा कर लिया। बड़े भाई ने खेत खर की ज़मीन और पैतृक संपत्ति थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब खाली एक रह गया जो ईमानदार था, और एक वो रह गया जो अभी अपाहिज ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन लालच और बेईमानी ने अभी उसका दामन छोड़ा नहीं है। उसके पास न अपना घर है, न मकान है, न शांति है, न सुख है, लेकिन लालच और बेईमानी उसके दामन में घुसे हुए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आपको एक बार दस्तक दे दी लालच ने, आप बाहर नहीं निकल सकते। अच्छे कर्म करिए, लालच मत